तो हेलो एवरीवन। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ जावा। फीचर्स ऑफ जावा को मेनली बोलते हैं जावा बज़वर्ड्स। हम अगर गूगल पे सर्च भी करेंगे तो हमको ये 11 वर्ड्स मिलेंगे जावा के, जो जावा के मेन फीचर्स हैं। तो हम पहले फीचर्स की तरफ चलते हैं। पहला फीचर है जावा इज सिंपल। अगर हम प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या पुराने किसी लैंग्वेज को पढ़ के आ रहे हैं, जैसे कि सी और सी प्लस प्लस, उसके कंपैरिजन में इसका सिंटेक्स, जावा का जो सिंटेक्स है वो सिमिलर होता है सी और सी प्लस प्लस के। और अगर हम जावा को पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो फिर जावा का सिंटेक्स ज़्यादा मुश्किल नहीं है लर्न करने के लिए, तो वो सिंपल है लर्न करने के लिए। द सेकंड पॉइंट इज जावा इज सिक्योर। जावा सिक्योर कैसे है? जेवीएम क्या करता है कि हमारे जावा प्रोग्राम को वो पूरे स्कैन करता है एंड उसके अंदर से सारे वायरसेस और मालवेयर्स को चेक करता है कि नहीं है। अगर है तो वो उसको रिमूव भी करता है। तो जावा के अंदर वायरसेस और मालवेयर्स का कोई खतरा नहीं रहता है, इसलिए जावा ज़्यादा सिक्योर है। थर्ड पॉइंट, जावा इज पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है कि सारे डिवाइसेस में रन होने वाला। हमने देखा हुआ है कि अगर हमारे पास डॉट जावा की कोई फाइल है, अगर अगर हम उसको एक बार कंपाइल करते हैं डॉट क्लास फाइल में, एंड फिर हम इसको यहाँ से किसी भी सिस्टम में रन कर सकते हैं थ्रू जेवीएम। दिस इज विंडोज, मैक और लिनक्स। एक बार कंपाइल होने के बाद हम किसी भी सिस्टम में जावा को रन कर सकते हैं, अनलाइक सी और सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस ये हर सिस्टम में अपना अलग कंपाइलेशन लेते हैं। जैसे कि लिनक्स पे अगर हम कंपाइल कर देंगे तो वो मैक में कंपाइल फाइल नहीं चलेगी और विंडोज में नहीं चलेगी। अगर विंडोज में करते हैं तो मैक या लिनक्स में नहीं चलेगी। सो इस तरह से काम कर। सो अवर फोर्थ पॉइंट इज जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर फॉलो करता है तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। द फिफ्थ पॉइंट इज जावा इज अ रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है कि अगर जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है और अगर जावा को किसी रिसोर्स की जरूरत है तो वो कभी क्रैश या फेल नहीं करेगा। तो ये जावा हमको गारंटी देता है। जावा रोबस्ट है, इसका मतलब ये है कि किसी भी रन टाइम, यानी कि जब भी हमारा प्रोग्राम अगर रन हो रहा है तो वो कभी क्रैश और फेल नहीं होगा अनटिल और अनलेस हमारा यूजर उसको खुद स्टॉप ना करे। खुद जब तक उसको रोकेगा नहीं तब तक वो चलते ही रहेगा। सो रोबस्ट का मतलब होता है कि जावा प्रोग्राम विल नेवर क्रैश और फेल अंडर द वर्स्ट कंडीशंस। सिक्स पॉइंट, जावा इज अ मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है कि हम किसी भी बड़े जावा के प्रोग्राम को मल्टीपल पीसेस में तोड़ सकते हैं, जिससे कि वो मल्टीपल थ्रेड्स पे डिवाइड हो जाएगा और हम सारे थ्रेड्स को एक साथ रन कर सकते हैं। जो सारे थ्रेड से डिवाइडेड है उसको हम एक साथ चला सकते हैं। सो सेवन पॉइंट इज जावा इज आर्किटेक्चरल न्यूट्रल लैंग्वेज, विच मीन्स दैट हमारे पास बहुत सारे तरह के आर्किटेक्चर है जावा में। हार्डवेयर आर्किटेक्चर लाइक CISC, these are many। हमारे पास एक और आर्किटेक्चर होता है जो होता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जो जावा फॉलो करता है, जो जावा को आर्किटेक्चरल न्यूट्रल बनाता है। तो पॉइंट नंबर 8 इज जावा इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, और वी कैन से दैट जावा इज अ हाइब्रिड लैंग्वेज। हाइब्रिड, जावा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और हम लोग इसको हाइब्रिड लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, जो कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन दोनों करता है। सो इसको हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि ये कैसे काम करता है। ऑल्दो जावा इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जावा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होने के कारण ही थोड़ा सा स्लो है सी और सी प्लस प्लस जैसे लैंग्वेजेस के, जो कि शुरू शुरू में जावा के वर्जन्स पे दिक्कत आई थी कि कंप्लेन्स आ रहे थे कि जावा स्लो है। सो जिट कंपाइलर जो होता है जेवीएम के अंदर, वो जावा को थोड़ा फास्ट बनाता है एंड वो उसको हाई परफॉर्मेंस भी बनाता है। जावा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होने के बाद भी हाई परफॉर्मेंस देता है। 10th पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है जैसे कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, वन सिस्टम, टू सिस्टम, थ्री सिस्टम, फोर, फाइव, जो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ये सारे कनेक्टेड है तो हम अगर इस पे प्रोग्राम रन कर रहे हैं
तो साथ में इसके साथ भी कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं प्रोग्राम। और ज़रूरी नहीं कि सेम प्रोग्राम होंगे और ज़रूरी नहीं कि अलग होंगे। सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। और डिस्ट्रिब्यूटेड सिस्टम का मतलब होता है कि सारे प्रोग्राम मिल के सेम टाइम पे सेम प्रोग्राम काम भी कर सकते हैं एंड कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। एक साथ एक ही कोड के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो जावा इज़ अ डिस्ट्रिब्यूटेड। तो जावा डायनामिक है, जैसे कि जावा में जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, वो सारे कहाँ स्टोर होते हैं? हीप मेमोरी में, जो हमारे प्रोग्राम को डायनामिक बनाता है। एक और मतलब होता है डायनामिक का, दैट अगर हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन हो रहा है, कंटिन्यूएशन है रन में, तो हम रनिंग स्टेट में किसी भी प्रोग्राम को किसी भी सिस्टम में शेयर कर सकते हैं। सो ये सारे जावा के फीचर्स हैं, जो जावा को बेस्ट बनाता है। सो अभी तक के लिए इतना ही। इस सीरीज में सारा जावा कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर नाउ। प्लीज वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोस। थैंक यू।